कि नगर निगम में जो आवारा पशुओं की समस्या है, चाहे सांड की हो चाहे कुत्तों की हो, कुत्तों का जमावड़ा हर महल्ले में, हमारे सबसे ज़्यादा 70% कुत्ते हमारे महल्ले में है, क्यों यहाँ खाने को मिलता है लेकिन वो काटते नहीं है, ये शुक्र है। और हालत ये है कि हमारा पशु हमारे सड़कों पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग बिस्तरों के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन के और इन नेताओं के जू तक नहीं रहनी चाहिए। लड़ाई पूरी हो चुकी है और प्रशासन शेरों के संग, लेकिन अभी तक उनको पट्टे नहीं दिए गए हैं तो जनता परेशान हो रही है। लेकिन उसका हर्जाना आम आदमी से 250 रुपये वसूला जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। ये जनता के साथ भी बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है, जबकि दंड लगना चाहिए अस्पतालों वालों का, लेकिन दंड भोग रही है जनता। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा BKSNL है, आप सब जानते हैं, अभी भी 7 बजे लगी हुई थी, मेरे फ़ोन करने के बाद में 10 बजे आई है। आए दिन ये कहते हैं BKSNL वाले के साथ पेड़ों की कटाई हो रही है और GSS की रिपेयरिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि BKSNL चोरी के नाम पर चोरी करना, एक आप किसी के लाख लगा देते हैं, किसी के 70,000 लगा देते हैं, किसी के 80,000 लगा देते हैं, फिर कहते हैं लो हम आपके 50% कम करते हैं, 20% कम करते हैं, 30% कम करते हैं। ये बहुत बड़ी जनता के साथ एक अन्याय हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँ चोरी करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे यहाँ पे 7 ट्रांसफार्मर हैं, 7 ट्रांसफार्मर में खुद मोटरसाइकिल लेके घूमा हूँ। कौन से ट्रांसफार्मर पे काम कर रहे हैं? वापस कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। मैंने हाथों हाथ वापस फोन किया, कटाई कहाँ हो रही है, आप 3 घंटे की कटौती कर रहे हैं, वो जगह तो बताओ, हम देख के हमें। उनको भी कुछ संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला। इनके पूरे प्रखंड खोले जाए ना तो मुझे 1 दिन लग जाएगा। इनकी ऐसे कई कारनामे हैं जो मैं खोल सकता हूँ, लेकिन अगर ये 7 से अभी भी नहीं हुए और लाइट कटौती को मैंने नहीं किया तो मजबूरन मुझे सड़कों के ऊपर आकर इनके जितने भी पोल मैं आपके सामने खोलने की प्रयास करूँ। और हमारे इस जेल के अंदर कितने हमारे संभाग के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने यहाँ यातनाएं सही, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जेल थी हमारी। मैं ये चाहता हूँ कि इस जेल की ज़मीन के ऊपर एक बाकायदा हमारे जितने स्वतंत्र सेनानी हुए हैं उनका एक सही स्मारक हो और वहाँ पर उनकी एक फोटो लगे, उनकी जीवनी दिखी जाए, ताकि आने वाली नस्ल ये देख सके कि यहाँ पे ये वो जेल थी अंग्रेजों के ज़माने में जहाँ पे हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने यातनाएं सही हैं, जेल काटी है। इसका हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा प्लॉट आवंटन किए थे स्वर्ण जयंती में और आवंटन हो गए, प्लॉट नंबर दे दिए, लेकिन आज तक उन स्वतंत्र सेनानियों को, आप पत्रकारों को दिया था उसी वक्त मैंने 13 के अंदर, वहाँ पर स्वतंत्र सेनानियों को दिए थे, लेकिन आप लोगों को मिल गए थे, लेकिन स्वतंत्र सेनानी के वारिसों को आज तक वो प्लॉट आवंटन कर दिए हैं, सिर्फ पैसे जमा नहीं किए गए। ये बहुत बड़ी बीकानेर के लिए दुखदायक बात है। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि उसमें पत्रकार कॉलोनी हो, हॉकर्स कॉलोनी हो, एडवोकेट कॉलोनी हो, डॉक्टर्स कॉलोनी हो, पॉलिटिशियन कॉलोनी हो, मजदूर कॉलोनी हो, हर तबके की एक ब्लॉक बने और न्यू बीकानेर सिटी बसे, जिसके अंदर 40 फीट से लेकर 100 फीट तक चौड़ी रोडें हो। BDA का मतलब क्या है? बंद हो गया है, कागजों में है, काम क्यों नहीं करते हो आप? तो मेरी इच्छा थी, मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, मैं उनको जगह बताई, मैंने एक जगह से मैंने IJMP वीरान पड़ी है, IJMP कॉलोनी वीरान पड़ी है, वहाँ आप इंटरनेशनल एक ग्राउंड बनाए। 4 तारीख को, आने वाली 4 तारीख को हम संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और उसके बाद में हम लगभग 1 महीना उनको देंगे। उस दरमियान हम जनता के बीच में जाकर जनता की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत होंगे और बीच बीच में जो विभाग है, UIT मान लो, BDA है, निगम है, PHED है, BKSNL है, जिस विभाग से संबंधित हम लोग, हमारे पास जो शिकायतें आएगी उनसे हम उन अधिकारियों को अवगत करवाएंगे और 1 महीने के बाद में अगर वो इन समस्याओं पे समाधान नहीं करेंगे तो हमें आकर आंदोलन करना पड़ेगा। अभी हम 4 तारीख को गांधीवादी तरीके से ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो समस्या केवल समस्या नहीं बताएगा, उसके समाधान हम ये कर सकते हैं, वो बात लेके हम संभागीय आयुक्त से मिलेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या कांग्रेस ने आपको अधिकृत किया है क्या इस प्रकार के आंदोलन को चलाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि OBC प्रकोष्ठ के ना तो यहाँ जिलाध्यक्ष दिख रहे हैं, ना कोई प्रदेश का एक प्रतिनिधि जरूर बैठा है और ना कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष है, ना कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है। तो अधिकृत आपको कांग्रेस ने किया है क्या? आपने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता वार जाएंगे, प्रकोष्ठ वगैरह प्रकोष्ठ तो पहले थे, मुद्दों को उठाया नहीं।
नहीं, उन्होंने उठाया ना उठाया, हम आदेश सरकार कर हम रहे जा रहे हैं। हैं। और आगे जरूरत पड़ी तो कांग्रेस भी हमारे साथ आएगी। कांग्रेस तो ये सब बिना कांग्रेस संगठन हम क्या कर हम सकते हैं? कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस के बैनर पर ही बात हमारे- कर रहे हैं। हमारी लेकिन बात- क्या था, एक मिनट में आपको, आप आज ये कमियां गिना रहे हैं, भाजपा में काम नहीं हुआ 2 साल, उससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री भी यहाँ मिले, है ना, और आप भी महापौर रह चुके हैं। जो समस्याएं आज बीकानेर की वो आज पैदा नहीं हुई है, उन समस्याओं का समाधान उस वक्त होना चाहिए था जब आप महापौर थे। मैं आपको बता दूं, सीवरेज की प्रॉब्लम आज नहीं पैदा हुई है। अब जो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं ये आपको आज नहीं दिखेगी, इसको फेस करने अगले 10 साल फिर वैसे ही रहेगा। तो उस वक्त आपने सीवरेज के विकास पर, सड़कों को लेकर काम क्यों नहीं किया? आपको नहीं लगता था सिटी बढ़ेगी? IHSDP UID SSMD के तहत मैंने गंगासर भीनासर में जहाँ पे सीवरेज नहीं थी, यहाँ तो पहले समस्या थी नहीं, वो तो बड़ी हुई थी। मैं टाइम में वहाँ पे 133 करोड़ रुपए की सड़कें हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ आप जाके पे देखते हैं। उसके अलावा हर समाज को मैंने छात्रावास दिए हैं, हर समाज के प्रतिष्ठान हो चाहे शमशान हो, वहाँ मैंने पैसे लगाए हैं। इस जब आप विपक्ष में होते हैं तब तो ये तमाम मुद्दे उठा देते हैं, लेकिन जब पक्ष में होते हैं आपकी सरकार का ध्यान नहीं जाता, आप किसी का ध्यान नहीं जाता। ये मुद्दे आप क्यों याद आ रहे हैं? मेरी बात सुनिए, अंडर ब्रिज का मामला है, जब मैं UID का चेयरमैन था, अंडरपास सॉरी, 20 करोड़ रुपए मैंने दिए थे। यहाँ पे मंजू गुप्ता DRM की RT डोगरा सक्सेस है क्या, ये बताएं ना। बिल्कुल सक्सेस है। आज कैसे हो रहा है? आप उसे देख तो फिर लीजिए। आज कैसे सक्सेस हो? पानी बाजार अंडरपास आप देख लीजिए। मेरे पूछ रहा हूँ, ये जो आज जो अंडरपास जो आप बना रहे हैं वो आज unpracticable 35 करोड़ में, आप लोग लेके मेरे आ रहे टाइम में हैं। 12 में 17 करोड़ में बन रहा था। तो आज कैसे सक्सेस हो रहा है? BJP उस वक्त तो विरोध कर रही थी इसका, आज ये सक्सेस हो रहा है। और जब मैं बना रहा था तो सक्सेस नहीं हो रहा था। जब रेलवे ने चलो आपने जो सब काम किए वो सब अच्छे काम किए, बीजेपी अच्छे काम नहीं कर रही है। क्या कांग्रेस अभी सीवरेज की मॉनिटरिंग कर पा रही है? क्या बिल्कुल। जिस प्रकार की सीवरेज वो डाली है या डाली जा रही है तो उसकी कांग्रेस का मॉनिटरिंग कर रही है? हमारे पार्षद बेचारे कई बार कमिश्नर महोदय से शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर महोदय से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। नहीं सुन रहा है, उसका क्या किया जाए? जो जनता आपको नकार चुकी है या आप साथ नहीं दे रही है, क्या है उसका कुछ है? नहीं, जनता जनार्दन है, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को। जनता हमारे साथ है, जब जरूरत पड़ती है जनता हमारे साथ भी होती है। लेकिन अभी जो है ना, प्रशासन बिल्कुल, एक तो MLA साहब, हमारे दोनों MLA हैं, बिल्कुल उनको कोई जनता से लेना देना नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, जिला कलेक्टर मोदी की कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, सीधी बात अब है। हमने तो जी अब हमारा काम है जनता की समस्याओं को उठाना, हम उठा रहे हैं और नहीं करेंगे तो हम आंदोलन कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? हमें आपके एक सेकंड, मैं आप हॉस्पिटल अभी खुल रही है साहब। आप सड़कों के हालात जानते सड़कों हैं, के- अब मैं विपक्ष आपको में होके बता- आप हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन ऐसी देकर कोई बंद कर दिया। सड़क है जहाँ कोई पैदल सही चल सके? शहर- कांग्रेस के आंदोलन में पिछली दिखी। बार हमने गड्ढा आंदोलन अब चुनाव आ रहे हैं, निकाय के चुनाव आने वाले हैं, तब आपको समस्याएं याद आ रही हैं। आज हम चुनाव लड़ेंगे, जनता की रीच में जाएंगे, जनता उसका फैसला करेगी कि हम रहते हैं सही है। 80 लोग सुन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 80 लोग हमारी हैं, लाख तो हमारी रीच है। मकसूद जी, ये स्मार्ट मीटर वाला क्या लफड़ा है जो आपके जो स्मार्ट कह रहे हैं स्मार्ट मीटर मीटर का- पहले से अभी क्या कि तेज चल रहा है? ये पहले आपके राज में भी था स्मार्ट मीटर और आज भी है सर। स्मार्ट मीटर का हम घोर विरोध करते हैं और ना बीकानेर में लगने देंगे, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े तो हम BKSL का सामना करेंगे। और- ऐसी पार्टी है जिसमें आपसी मतभेद नहीं होता है, कोई ऐसी पार्टी? तो आप मुझे जवाब दे आपके दीजिए, प्रोग्राम होते हैं उसमें वरिष्ठ नेता रह क्यों रहते हैं? कौन से प्रोग्राम में? ऐसा कौन सा प्रोग्राम जो नेशनल राजीव या जी की जयंती आप लोगों ने मनाई, वहाँ कई वरिष्ठ नेता गायब थे। प्रेस OBC प्रकोष्ठ की तरफ से आज प्रेस वार्ता हमने की है। इसमें बीकानेर की जो जन समस्याएं हैं, ज्वलंत जन समस्याएं हैं, उनको लेकर के हमने वार्ता की है। आज हम देख रहे हैं कि बीकानेर के MLA हो चाहे MP हो, निद्रा में सोए हुए हैं। जिला प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। सड़कों की हालत आप हम देख रहे हैं कि जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। बारिश के दिनों के अंदर आपने देखा होगा जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो गया है और जनता परेशान हो रही है। नालियों के ऊपर पत्रे नहीं हैं, नालियाँ क्रोश टूटे हुए नजर आ रहे हैं। BKSL बीकानेर में जब से आया है तब से BKSL ने बीकानेर की बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है। आए दिन 4-4, 5-5 घंटे की कटौती की जा रही है, कभी पेड़ों की कटाई के नाम पर, कभी GSS के रखरखाव के नाम पर, कभी मेंटेनेंस के नाम पर जनता के साथ एक छलावा हो रहा है। आए दिन ये
हमारे जगह जगह पे जा कर के मनमाने तरीके से किसी के मोहल्ले को और वार्डों को टारगेट बना करके वहाँ पे छापे डाल रहे हैं और उसके अंदर जिला प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं होता है, जोधपुर विद्युत आयुक्त का अधिकारी मौजूद नहीं होता है और उन पे मनमाने तरीके से दंड लगा देते हैं, किसी पे लाख लगा देते हैं, कभी 80,000 लगा देते हैं, बाद में कम कभी 20% कर देते हैं, कभी 30% कम कर देते हैं। ये मनमाने तरीके से कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर पर कहीं पे बैरिकेडिंग नहीं है, कहीं पे तारबंदी नहीं है, ये खुले तार जो 19 फीट हाइट पे होने चाहिए तार लटके हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे जनता जूझ रही है। बीकानेर की रेल बाईपास की समस्या, रेल पास की समस्या जो है, इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। सरकार ने 35 करोड़ रुपये दे रखे हैं अंडरब्रिज के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं बन रहा है, काम शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हमारा पशुओं की समस्या है, ये ज्यों की त्यों बनी हुई है, चाहे कुत्ते हो चाहे गाय सांड हो, वो सड़कों पे खुले घूम रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के पास आप देखते होंगे कि जो कंकुटी पे रेलवे ब्रिज बना है, उसके साइड में रोड नहीं है, ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड जा सकती है। ऐसी स्थिति बनी हुई है, जनता परेशान है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे साइड में रोड बने और करबला के पास में एक अंडरब्रिज बने और जो लालगढ़ में और प्लस MS कॉलेज का जो अंडरब्रिज पास हो रखा है, उसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। ऐसी कई समस्याएं हैं। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं जनता को कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमें चाहे सड़कों पे आकर आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। 4 तारीख को हम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में हम वार्ड वार्ड जा करके जनता से रूबरू होंगे, जनता की समस्याओं को हम लेंगे और सब जो संबंधित विभाग है उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और 1 माह के बाद में अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमें सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन करेंगे। लगातार बोलते हो, जुमला बता दीजिए सर। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा ईमान लिख देना। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा ईमान लिख देना। कहीं गीता, कहीं बाइबल, कहीं कुरान लिख देना। मैं किस मिट्टी का बनाऊँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पे तुम हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद सर।